और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात एक बार फिर से करेंगे कमाल आर खान की, जिनकी गिरफ्तारी हो गई है। मुंबई से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फायरिंग मामले में कमाल आर खान की गिरफ्तारी हुई है। सोसाइटी में फायरिंग मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। ओशिवारा की नालंदा सोसाइटी में गोली चली थी और केआरके की लाइसेंसी बंदूक से ये गोली चली थी। अब केआरके की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस अब केआरके से पूछताछ करेगी कि आखिर जो लाइसेंसी बंदूक है जो केआरके का बताया जा रहा है, क्या ये बंदूक उनकी तरफ से चलाई गई, क्या गोली उनकी तरफ से चली है या फिर कोई और इसका इस्तेमाल कर रहा था, और आखिर फायरिंग क्यों की गई, ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। और इन्हीं सवालों को अब खंगालने की कोशिश पुलिस केआरके से कर रही है। तो ये बड़ी खबर 4 दिन पहले की खबर है, जब ओशिवारा में लाइसेंसी बंदूक से यानी कि केआरके की लाइसेंसी बंदूक से गोली चली, और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। शिकंजा केआरके पर कसा गया है। केआरके जो लगातार देखिए सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और बॉलीवुड फिल्मों के बारे में कई बार ये अब ऐसी प्रतिक्रिया दे देते हैं जिसे लेकर विवाद शुरू हो जाता है। लेकिन अब एक नए विवाद को लेकर ये चर्चाओं में और इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तारी हुई है केआरके की। शाहिद अंसारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, केआरके की गिरफ्तारी अब हो गई है, अब पुलिस क्या पूछताछ कर रही है केआरके से? जी देखिए, जो 18 जनवरी को कुछ पुलिस को जो है कुछ गोलियां मिली थी और उस वक्त जो है हड़कंप मचा था। यह मामला था मुंबई के ओशिवारा इलाके का, जब जो है एक इमारत में कुछ गोलियां मिली थी। जानकारी में ये बात उस वक्त पता चली थी कि 4 राउंड जो है गोलियां मिली थी, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा था कि फायरिंग किसने की या क्या हुआ, क्योंकि जिस इमारत में ये हुआ था या मिला था वहां पे कुछ इस तरह का झगड़ा या कोई मामला देखा नहीं गया। लेकिन बाद में जो है इस पूरे मामले के जो है इन्वेस्टिगेशन हुई और इन्वेस्टिगेशन में जो है कमाल आर खान को जो है गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस की टीम ने केआरके से जो है पूछताछ की। केआरके ने कबूल किया है कि फायरिंग उनके ही लाइसेंसी बंदूक से की गई है, जिसके बाद जो है उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी में यह बात सामने आई है कि 18 जनवरी को मुंबई के ओशिवारा इलाके के अंधेरी में जो है स्थित एक रिहायशी इमारत में जो है 4 राउंड जो है फायरिंग के बाद उनको हिरासत में लिया गया है। जबकि जो है इसके पीछे की वजह, हालांकि कोई लड़ाई झगड़ा अब तक जो जानकारी मिली है नहीं बताया जा रहा है। शुरुआत में ये नहीं पता चल पाया था कि गोलियां किसने चलाई, लेकिन जांच में खुलासा हुआ था कि ये गोलियां केआरके ने ही चलाई थी। अब उनको जो है स्टूडियो से जो है उनको हिरासत में लिया गया है, बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने जो है ओशिवारा में जो है फायरिंग मामले में जो है ये बात सामने आई है कि उनके पास जो बंदूक है जिसके जरिए उन्होंने जो फायरिंग की है उसको जो है साफ सफाई कर रहे थे, और उनके घर के पास ही जो है मैंग्रोव के जंगल है। तो उन्हें ऐसा लगा है कि साफ सफाई करने के बाद बतौर टेस्टिंग जो है वो गोली चलाएंगे और मैंग्रोव के इस जंगल में करेंगे ताकि किसी को कुछ पता नहीं चल पाएगा। लेकिन जो प्राथमिक जानकारी मिली है कि इस फायरिंग के दौरान जो है बजाय उस जंगल में गोली जाने के जो इमारत है वहां पे चली गई, और उसके बाद जो है हड़कंप समझ गया। हालांकि जब ये फायरिंग हुई कुछ शाम के कुछ 4 बजे के आसपास ये फायरिंग उन्होंने की थी, जब वो साफ सफाई कर रहे थे अपनी उसको हथियार को, बंदूक को। फिर उसके बाद जब यहाँ हुआ तो लोगों ने शिकायत की, और शिकायत के बाद जब पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उसके बाद रात में, बीती रात जो है ये बात पता चली कि ये फायरिंग जो हुई है वो कमाल आर खान के ही उस हथियार से हुई है। उसके बाद उन्होंने जो है पुलिस ने इस मामले में उनको बुलाया, पूछताछ की, और फिर उसके बाद पहले तो हिरासत में लिया, फिर उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया। जानकारी में ये बात अब तक जो सामने आ रही है कि इसमें किसी भी तरह की आपसी रंजिश या कोई लड़ाई झगड़ा या इस तरह की चीजें नहीं है। ये अब तक जो है प्राथमिक जानकारी में पता चला है, या ये कमाल आर खान का जो बयान है उसकी बुनियाद पर ये बातें हम कह रहे हैं। हालांकि पुलिस अभी भी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सही वजह जो है पता चल पाएगी। अब तक जो जहां पे गोली मिली है, जिस इमारत में गोली मिली है, वहां के लोगों का भी कहना है कि उनका या कमाल आर खान का किसी भी तरह से कोई लड़ाई या झगड़ा नहीं था। जी, लेकिन अब शाहिद, अगर केआरके ये कह रहे हैं कि सफाई के दौरान फायरिंग हुई है, तो 4 राउंड गोलियां कैसे चल गई? जी, सवाल यही पे है। सबसे अहम सवाल यही है कि अगर कोई टेस्टिंग के लिए भी गोलियां चलाता है तो एक बार टेस्टिंग के तौर पर जो है गोलियां चलाई जा सकती हैं, 4 गोलियां चलाना, यही तो अहम सवाल है। पुलिस इसी को लेकर जो है तफ्तीश कर रही है कि अगर वाकई कमाल आर खान साफ अपनी बंदूक जो है साफ कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने गोली जो है इस तरह से चला ली कि मैंग्रोव का जंगल है, या कि हाँ बंदूक चल रही है नहीं चल रही है, लेकिन वो एक गोली के टेस्टिंग जो है इस बार मुझे लगता है कि इनफ होती है। 4 राउंड गोलियां चलना इस बात की जो है
सवाल पैदा करता है पुलिस के लिए भी और लोगों के लिए भी कि अगर उनको टेस्टिंग ही करनी थी तो क्या 4 बार जो है गोली चलाना ये कितना उचित है। हालांकि पुलिस के सामने कई अहम सवाल है इसको लेकर। अभी तो पुलिस ने गिरफ्तार किया है, आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद जो है सही बात पता चल पाएगी जब इन्वेस्टिगेशन होगी। हालांकि इस मामले में क्राइम ब्रांच भी जो है तफ्तीश कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फायरिंग का असल सबब क्या रहा है या कमाल आर खान का जो बयान है वो कितना दुरुस्त है। जी ठीक है, लेकिन शाहिद क्योंकि देखिए लाइसेंसी बंदूक था, यानी कि केआरके के नाम पर ही ये बंदूक था, ऐसे में कानूनन अगर हम देखें तो क्या कार्रवाई हो सकती है? अगर लाइसेंसी बंदूक से इस तरीके से फायरिंग होती है तो क्या कार्रवाई होती है? देखिए, पहली बात कि किसी के पास भी कोई भी हथियार अगर लाइसेंसी हो या गैर लाइसेंसी हो, गैर लाइसेंसी है तो उसके खिलाफ भी जो है कार्रवाई होती है और लाइसेंसी भी है तो उसके खिलाफ भी होती है। क्योंकि वजह यह है कि जो किसी भी नियम और कायदे में ये बात है ही नहीं है कि पुनीता कि आपके पास अगर लाइसेंसी बंदूक है तो आप गैर जरूरी तरीके से उसको लेकर फायरिंग करें या टेस्टिंग के तौर पर फायरिंग करें। आमतौर पर ये देखा गया है कि आप देखिए वो आपकी सुरक्षा के लिए है। हाँ, जब तक आप पर किसी भी तरह का कोई हमला या किसी भी तरह का जानी हमला नहीं होता आप लाइसेंसी बंदूक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। पुलिस ने इस मामले में केआरके की जो बंदूक है उसे भी जब्त की है और उसको भी जो है जो जाए वारदात से जो गोलियां मिली है उसको लेकर जो है और उस बंदूक को लेकर वो सैंपल मिलाने की भी कोशिश की जा रही है फॉरेंसिक टीम के जरिए कि क्या वाकई इसी बंदूक से गोली चलाई गई है या कोई और बंदूक से गोली चलाई गई है। ये भी अहम सवाल है कि कमाल आर खान अगर कभी ये होता है कि भाई ठीक है लाइसेंसी है, उसके बाद उन्होंने ये टेस्टिंग की है, खैर कानून के उसमें तो ये भी गलत है और ये भी कानूनन जुर्म है कि आप गैर जरूरी तरीके से भी कोई भी हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इसमें क्या है कि पुलिस के लिए अभी सबसे अहम मसला ये है कि क्या वाकई उन्होंने कहा है कि लाइसेंसी बंदूक से ये गोली चलाई गई है, यही बात सच है या ऐसा तो नहीं कि इसके अलावा उनके पास कोई और हथियार हो जिसको उन्होंने जो है ट्राई किया हो और बाद में जब ये नौबत आ गई है तो उन्होंने ये कहा है कि वो हथियार जो इसके पास लाइसेंसी हथियार है उससे उन्होंने गोली चलाई है। ये दोनों चीजें बहुत अहम है और इसके बारे में जो है फॉरेंसिक टीम के जरिए पता चल पाएगा। क्योंकि जो बंदूक से गोली चलाई गई या जो गोली वहां उनको बरामद हुई है उसमें जो आमतौर पर यह होता है कि उसके बारूद बंदूक की नली में होते हैं जो बाद में जो है सैंपल के तौर पर उसे फॉरेंसिक टीम जो है उसे हासिल करती है, फिर उसके बाद मैच करती है। तो पहला सवाल तो ये है पुनीता कि ये जो है वाकई क्या उसी लाइसेंसी हथियार से गोली चलाई गई है। दूसरा अहम सवाल यह है कि अगर उससे नहीं तो फिर दूसरा हथियार कौन सा था, क्या वो गैर लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल उन्होंने किया है। ये दोनों चीजों का पता लगाना बेहद जरूरी है। जी ठीक है, यानी कि अभी ये भी तय नहीं हुआ है कि क्या लाइसेंसिंग बंदूक थी या फिर नहीं थी, लेकिन अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कैसे एक्शन लेती हुई नजर आ रही है शाहिद? क्योंकि अब ये भी बताइएगा कि जब अब तक जो सवाल जवाब हुए हैं केआरके से, क्या पुलिस उसी दिशा में जांच को आगे बढ़ा रही है या फिर किसी और एंगल से भी जांच कर रही है? देखिए, हम किसी भी मामले में पुनीता किसी भी आरोपी के बयान को लेकर जो है हम उसे बहुत ज्यादा हद तक बेहतर नहीं समझ सकते। संभव है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कमाल आर खान ने भी जो बयान दिया है संभव है कि वो अपने बचने के लिए ये बयान दिए हों। पुलिस के लिए अभी ये सबसे ज्यादा अहम ये है कि पहली बात तो ये है कि उनसे जो पूछताछ की गई है कि गोली उन्होंने क्यों चलाई थी, उन्होंने उसका जवाब ये दिया है कि वो सर्विस साफ सफाई कर रहे थे और उसके बाद जो है 4 राउंड गोली चलाई कि मैंग्रोव के जंगल सामने है तो वहां चली जाएगी। लेकिन उनका ये भी बयान है कि हवा तेज चल रही थी जिसकी वजह से गोली की दिशा बदल गई। तो ये भी जो है संदेहास्पद बयान है और इसको लेकर भी जो है सवाल जो है इन्वेस्टिगेशन वो भी जो है पुलिस कर रही है कि यार अगर 1 गोली 2 गोली 3 गोली 4 बार 4 राउंड चलाने के बाद अगर गोली कहीं और लगती है। और दूसरा अहम सवाल ये है कि क्या वाकई जिस बंदूक को पुलिस ने जब्त किया है जो लाइसेंसी उनके पास है, क्या ये गोली उनसे चलाई गई है? मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी हथियार से गोली चलाए जाने के बाद जो गोली होती है चलाने से पहले उसके जो बारूद होते हैं वो उसकी नली में जो है जमा रहते हैं। जो फॉरेंसिक टीम के पास जब भेजा जाता है उसके वो सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं और जो गोली उनको मिली है पुलिस को 4 राउंड जो गोलियां मिली है उस इमारत में वो और उसका सैंपल जो है मैच कराया जाएगा, तब पता चल पाएगा कि क्या वाकई इसी हथियार से चलाई गई। अब तीसरा सवाल पुनीता जो है जो जांच का विषय है वो ये है कि अगर वाकई इससे चलाई गई है तो ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। दूसरा, अगर इससे गोली नहीं चलाई गई है तो फिर वो हथियार कौन सा है जिसको कमाल आर खान ने इस्तेमाल किया है। ये 3-4 चीजें यानी कि पूरा का जो पूरा ये एंगल है वो भी बदलता हुआ नजर आएगा और देखना यही होगा कि आगे जांच में निकल कर क्या सामने आता है। बहुत शुक्रिया शाहिद तमाम जानकारी देने के लिए।